Good morning, dear students. Today, continue discussion field event. Do you know what I mean field event? Field event in including your jumping and throwing. जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ट्रैक इवेंट है वो रिलेटेड टू है आपकी रनिंग, जो कि एक टाइम टेकन इवेंट है, और फील्ड इवेंट है आपका रिलेटेड टू योर थ्रोइंग इवेंट, जंपिंग एंड द एंड अदर इवेंट एंड रिलेटेड टू योर डिस्टेंस इवेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड इवेंट की। तो फील्ड इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी जो डिफरेंट वर्किंग होती है वो किसके थ्रू होती है। जैसे कि आपकी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इन सब की वर्किंग के साथ आप क्या करते हैं कि जब आप लगातार इन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी है लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, पोल वॉल्ट है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस एंड जैवलिन एंड हैमर थ्रो। इट इज़ द फील्ड इवेंट बी कंपेट अगेंस्ट हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आप वर्किंग करते हैं अगेंस्ट योर हाइट एंड अगेंस्ट योर डिस्टेंस। तो सबसे पहला है जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो क्या है? तो जैवलिन थ्रो आपकी वो चीज़ है जिसमें कि आपके जैवलिन थ्रो के साथ साथ आपकी हम वर्किंग करेंगे यहाँ पर कि लॉन्ग जंप के बारे में। तो बेटा लॉन्ग जंप के बारे में बात करने पर क्या होगा कि ये 3 जंप आपको मिलती हैं, और इसमें से आपकी जो एथलीट हैव द 1.5 मिनट टू मेक ईच जंप एंड बेस्ट 8 जंप एंड द 3 मोर अटेम्प्ट फॉर फाइनल। आपकी जो बेस्ट जंप होगी इसमें तो सबसे पहले आपकी जो स्टाइल है वो आपकी कौन सी स्टाइल है? आपकी सेल। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर है कि आपकी पहली स्टाइल में आपके पास आ रहा है कि सेल। इसमें क्या होता है, जो अनट्रेंड एथलीट, जो मतलब बिल्कुल बिगिनर है, ऐसे एथलीट को पहली वाली स्टाइल के लिए सेल के लिए दिया जाता है। सेकेंड है हैंड। हैंड वाले में आपके लिए क्या होता है कि जो गुड एथलीट है, जो ना तो बिगनर है और ना ही बहुत ट्रेंड है, उनके अलावा से गुड एथलीट है, वो इसके लिए इसमें परफॉर्मेंस देते हैं और अपनी बॉडी डूइंग द लिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाइल है वो साइकिलिंग या स्किक कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो वेरी गुड जंपर्स होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, वो इसको कहते हैं डूइंग द साइकिलिंग इन द एयर, जब अपनी बॉडी को ऐसे साइकिलिंग वर्क करते हैं। अगर हम टेक्निक की बात करें, टेक्निक ऑफ द साइकिलिंग के लिए, तो पहला अप्रोच है, सेकेंड लाइन है बिटवीन द अप्रोच एंड द टेक ऑफ बोट, नेक्स्ट वन योर टेक ऑफ एंड फोर्थ योर फ्लाइट। तो आपकी अप्रोच क्या है? अप्रोच हिज बॉडी इज द रिलीज इन द टेक लॉन्ग स्टेयर्स। सेकेंड वन है लिंक बिटवीन द अप्रोच एंड द टेक ऑफ बोर्ड के बारे में। तो जो आपकी स्पीड है मिनिमम 2 स्टेयर्स बिफोर योर टेक ऑफ बोर्ड, आपके टेक ऑफ बोर्ड यहाँ पे जैसे होगा तो आपको उसमें टेक ऑफ बोर्ड में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है आपका टेक ऑफ बोर्ड हिज द पुश फ्रॉम द 1 फीट प्लेस, और आपको इस पर क्या करना है, पुश करना और अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करना है, रिमेन इन द रनिंग पोजीशन में ही। नेक्स्ट वन आपकी आती है फ्लाई। तो फ्लाइट में आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ द एथलीट डू नॉट चेंज द ट्रेजेक्ट्री बट कीप हिज फ्रॉम टिपिंग फॉरवर्ड। आपको इसमें करना है और अपनी बॉडी को एज पर एज पॉसिबल जितना हो सकता है उसके जंप के साथ ही आपको इसमें अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करके आगे की तरफ लैंडिंग करनी है। तो ये आपका बेटा डिस्कशन था कि आपने इसमें किस तरीके से, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स में क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले आपने टेक ऑफ बोर्ड से यहाँ पे लिया और उसके बाद टेक ऑफ बोर्ड के बाद आपने क्या करा कि आगे के लिए जंपिंग करी। देखिए यहाँ पे क्लियर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि टेक ऑफ बोर्ड किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आपके पास क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो टेक ऑफ बोर्ड है वो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको पुश करा, और देखिए यहाँ पर आपका दूसरी चीज़ क्लियर हो रही है कि आपका ये जो बोर्ड है वो इस तरीके से आपके में देखो पुश करने के बाद आपकी बॉडी लिफ्ट अप करती है। जैसे कि आपकी यहाँ पर रनिंग है, आपने अपनी लेग्स को क्या करा, फोल्ड करते हैं और जंपिंग के साथ ही आपकी वर्किंग कंटिन्यू हो जाती है। तो जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि हम किस तरीके से इसकी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी वर्किंग को कंटिन्यू करने का आपका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसमें लैंडिंग पोजीशन में जब आप आते हैं तो आपकी लेग्स जो होती हैं और आर्म जो होते हैं फॉरवर्ड, एंड आपकी जो एज पर एज पॉसिबल ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड को आप पुश करने के बाद लैंड करते हैं। और गुड जंपिंग वो होती है जो कि आपको बिफोर द कॉम्पिटिशन आप अपने आप को इतना एडजस्ट कर लें कि आपको एक्यूरेट पॉइंट पे कहाँ पुश करना है, कहाँ आपकी बॉडी को बेंड करना है, कहाँ आपकी बॉडी को फोल्ड अप करने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने के बाद एक लाइन में लाना है।
कैन आल्सो अवॉइड द फाउल जंप, आपको फाउल जंप अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि इसमें कौन कौन से फेमस एथलीट हैं। तो बेटा एथलीट की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज, और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो बॉब बोमेंस जो हैं आपके लिए इंटरनेशनल एथलीट है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि जंपिंग के लिए। तो अब हम आपके पास एक बात ये करेंगे कि जब कभी भी आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें परफॉर्मेंस में ये चीज़ क्लियर होती है कि आप किस तरीके से अपनी वर्किंग को कर रहे हैं। तो आपने जब ये चीज़ क्लियर है कि आपकी वर्किंग किस तरीके से इफ़ेक्टिव हो सकती है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रिपल जंप। हम जब ट्रिपल जंप के बारे में बात करेंगे तो ट्रिपल जंप वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी टोटली 3 पार्ट्स में करती है वर्क। जो सबसे पहले ट्रिपल जंप का है कि इसमें फर्स्ट है अप्रोच, सेकंड है होप एंड थर्ड है स्टेप्स। तो आपने जो इसमें तो तीनों ही चीज़ों में आपको ये चीज़ ध्यान है कि आपकी जो वर्किंग है वो आपकी लेंथ ऑफ द अप्रोच sprint is not the limited, but athlete generally choose in the run about the 40 meter to perform the controlled acceleration। आपके लिए ट्रिपल जंप के लिए 40 मीटर का रनवे मिलता है। रनवे कितना 1 पॉइंट, आपका जो रनवे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो टोटल है आपका रनवे है, रनवे की कितनी होती है 1.22 मीटर का आपका चौड़ाई होती है। ये आपका रनवे है, तो रनवे का बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 1.22 मीटर होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इसमें आपको सेकंड होप में क्या होता है, आप अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करते हैं, और लास्ट वन में स्टेप में क्या होता है, ऑलमोस्ट एज सुन एज द लैंडिंग लेग पुश ऑफ एंड नी द जंपर फ्री लेग मूवमेंट फॉरवर्ड एज द स्ट्रेच टू जंप एज फार एज पॉसिबल। फिर आता है जंप कि जंप एथलीट की किस तरीके से होती है। तो आपकी जो जंप होती है वो आपकी 1 फीट में होती है, और लॉन्ग जंप टेक्निक्स इज द लोअर स्पीड में ही होती है। लैंडिंग में आपको क्या करना होता है, लैंडिंग अप्रॉक्सीमेटली आपको बेस्ट ट्रिपल जंपर कवर द डिस्टेंस ऑफ द 80 मीटर बिटवीन द टेक अप बोर्ड एंड द लॉन्ग, जो एरिया है आपका लैंडिंग एरिया उसको आपको करता है। अब आपको क्लियर हो गई कि आपका जो टोटल एरिया है वो किस तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपकी जो एरिया की बात, लगातार हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से ही आपकी वर्किंग में हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है हाई जंप। तो बेटा हाई जंप में आपको कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। हाई जंप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किस तरीके से उसको करते हैं। तो सबसे पहले आपकी इसमें जंपिंग है, इसमें क्रॉसिंग लेग होती हैं। आपकी लेग को क्या करा जाता है, एज ए क्रॉसिंग लेग आपको यहाँ पर वर्किंग करी जाती है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास कि आपका जो ऑफिशियल राइज द बार होता है, जो आपका बार होता है 5 सेंटीमीटर एट ए टाइम में रिड्यूस द डिफरेंस इन हाइट इन द मिनिमम 2 सेंटीमीटर। आपका जो बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बार कौन सा रहेगा, आपका ये जो बार है जिस पर एथलीट जंप कर रहा है ये कितना हर बार में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया जाता है, और उसका जो वेट होता है बार का वो क्रॉस बार है 5 किलो 5 किलो केजी से लेके, अब इसकी लेंथ होती है 4 मीटर। इसकी जो बार है टोटल इसकी लेंथ है आपके पास 4 मीटर की आपकी लेंथ है, और जो आपका वेट है इस बार का वो 5 केजी तक होता है। तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से आप इसमें वर्क करें। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी बात करी जाए कि सबसे पहला पॉइंट आपके पास यही आता है कि आप सबसे पहला पॉइंट है इसमें जंप के बारे में। तो स्विसर जंप जो होती है इसमें आपको क्या करना है कि ओवर बार और लैंडिंग जो फीट है उसको क्रॉस करना है। फिर है सेकंड है वेस्टर्न बार। सेकंड वाले के लिए बात करी जाए WESTERN, वेस्टर्न बार के लिए रोल करना होता है अपनी बॉडी को इसमें टोटली, जैसे कि इसमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि अपनी बॉडी को रोल करा जाता है। और लास्ट वाले में आपके लिए आता है कि आपके लिए
फ्लोप में क्या होता है, अपनी बॉडी को टोटली उस रॉड के ऊपर से आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को रोल करते हुए अपने लेग्स को, पहले बेंडिंग पोजीशन में आपकी बॉडी रहती है, फिर अपने लेग्स को अप करके आपको क्या करना है, डाउनवर्ड कंडीशन में आना है। इसके लिए आपके लिए पास होती है, वो है फोर्सबरी बोर्ड। फोर्सबरी फ्लैप में आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्किंग इस तरीके से हो, लैंडिंग। दिस इज द लीड जो टेक्निक है, इसमें लेटेस्ट टेक्निक है, इन द बॉडी कर्व आर आर्च एंड यूज टू क्लियर द बार विथ द बैक एंड लैंडिंग सो शोल्डर्स। तो आपके पास आज ये जंप की इतना क्लियर हुआ कि फिर इसमें टेक्निक्स हैं, स्टार्ट है, अप्रोच है आपकी। तो स्टार्ट आपको लेना है, अप्रोच के बाद आपको जो है मिनिमम 8 मीटर आपको पर सेकंड के हिसाब से अपना टाइम निकालना है। नेक्स्ट 3 to 5 स्टेयर्स जो होती हैं, इसको आपको फोर्सली अपनी बॉडी को क्या करना है, लिफ्ट अप करना है। फिर लिंक बिटवीन द अप्रोच जो टेक ऑफ बोर्ड की, तो सेकंड जो आपकी स्टार्ट हो रही है उसमें आउटसाइडर जो आपकी बेंडिंग है और आपकी लेग की जो बेंडिंग है और आपको जो पुश मिल रहा है टेक ऑफ बोर्ड से, उसको एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट बनाती है आपके पास टेक ऑफ बोर्ड। तो बेटा टेक ऑफ बोर्ड की जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स में आपको ध्यान देना है कि टेक ऑफ बोर्ड में क्या करना है, द एथलीट पुश द टेक ऑफ बोर्ड स्ट्रांगली, अपने टेक ऑफ बोर्ड को स्ट्रांगली आपको पुश करना है और उसकी वर्किंग के थ्रू आपको क्या करना है कि अपने आप को लिफ्ट अप करना है। लास्ट वन इज द ड्राइव। ड्राइव में क्या होता है आपको, दिस इज द एक्सटेंस ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड, द एथलीट relaxes his body so consider in the position of the continuity return to rise in his free legs। अपनी बॉडी को टोटली ही आपको इसको वर्किंग में लाना होता है। नेक्स्ट अगर टेक्निक की बात हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो टेक्निक आ रही है वो है आपके पास थ्रोइंग टेक्निक। तो थ्रोइंग टेक्निक के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है थ्रो इवेंट में शॉट पुट। तो बेटा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शॉट पुट इवेंट में आपको किस तरीके से वर्किंग करनी होती। तो शॉट पुट इज द थ्रो इवेंट इन दिस मेटेलिक बॉल इन पुश फ्रॉम अ थ्रोइंग सर्किल। तो आपको यहाँ पे एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, सेक्टर में आपके पास क्लियर है कि आपको ये सेक्टर कितने डिग्री एंगल पे बना हुआ है। तो आपका जो सेक्टर है ये 90 डिग्री एंगल पे आपका है। इसमें 90 डिग्री एंगल पे आपको एक सर्किल मिल रहा है। सर्किल की आपकी वो कितनी है कि जब आप सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल आपका टोटली 2.135 मीटर का या 7 फीट का आपका टोटल एक सर्किल। बेटा ध्यान रखिएगा कि जब आप शॉर्ट पुट और उसकी डिस्कस के दोनों के ही सर्किल की बात करी जाती है तो सर्किल के इसको लेकर कन्फ्यूजन ना होना कि आपका ये सर्किल कितने बाई कितने का है। तो आपका सिर्फ अभी हम डिस्कस की वो शॉर्ट पुट की बात कर रहे हैं तो इसका सर्किल है 2 पॉइंट। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी जो सर्किल की लेंथ है वो टोटल कितनी है, तो 2.135 या 7 फीट टोटल सर्किल की लेंथ है। और ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो वेट है 7.26 kg फॉर मैन एंड 4 kg फॉर वुमेन्स होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लगातार मैं बता रही हूँ कि वेट ऑफ आपका शॉर्ट पुट कितना है फॉर मैन। एक वन क्वेश्चन क्या बन रहा है 7.26 kg फॉर मैंस एंड 4 kg फॉर वुमेन्स। इसमें आपकी कुछ टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, तो इन टेक्निक्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जब इन वर्किंग को कर रहे हैं तो टेक्निक्स आपके सामने पूरी क्लियर होनी चाहिए। पहली है ओवेरियन टेक्निक। ये 1952 में अमेरिकन शॉर्ट पुट कॉम्पिटिशन में पेरियोबन टेक्निक का यूज़ किया गया था और इसके जो एक्स्ट्रा क्वार्टर टर्न होता है वो इंक्रीज़ कर दिया गया और ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी और इम्प्रूव करती है आपकी परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ भी क्लियर है कि आपकी जो वेट ऑफ उसकी है तो आपके पास फॉर वुमेन्स और ये फॉर मेंस। इसका सरकमफ्रेंस दिया है 56 से 110 mm तक होता है और जो मेंस का है 7.26 kg का, उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 110 to 130 mm के बराबर होता है।
अगर आप मीटर में याद रखना चाहते हैं तो मीटर में याद कर रखिए। फिर है आपके पास टेक्निक्स की बात करी जाए कि कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें अप्लाई होती हैं। तो टेक्निक अप्लाई वाली में जो है आपकी सबसे पहली टेक्निक है आपकी होल्डिंग। होल्डिंग की बात, जो होल्डिंग है आपकी, तो होल्डिंग में आपकी पहले क्या है, आपके अपने शॉर्ट पुट को जब आपने होल्ड करा एंड सपोर्ट करा अपने लिटिल फिंगर्स के थ्रू, टोटल एक कप शेप आपका हैंड पोस्चर हो जाता है। और आपकी सेकंड है प्लेसिंग द सूट। इसमें क्या है, आपको उस प्लेस पर पहुंचने के बाद अपने नेक और शोल्डर के सपोर्ट के थ्रू क्या करना है, उसको प्लेसिंग देना है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग पोजीशन। तो एटलीस्ट रिलैक्स एंड कंसंट्रेट योर वर्क एंड ऑल द वेट of his the support leg and his starting position as suitable as possible and has 1.5 minute to complete his throw। आपकी थ्रो को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में फिर आता है क्राउच। क्राउच स्टार्ट कर, जब आप स्टार्टिंग पोजीशन बनाते हैं तो ये पोजीशन आपकी कौन सी कहलाती है, टी पोजीशन। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को हाथ को अपने शोल्डर के ऊपर इक्विपमेंट्स के साथ शॉर्ट पुट के साथ रखें और आपकी लेग क्या हो जाती है, पीछे से स्ट्रेट हो जाती है, जिसके कारण आपकी पोजीशन क्या होती है, धीरे धीरे आपकी उसमें कंडीशन बदलने लगती है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो आपकी इसमें होल्डिंग है, प्लेसिंग इन द शॉर्टर, स्टार्टिंग है और क्राउच है। फिर नेक्स्ट आती है आपके पास आपकी शिफ्ट। तो आप फ्री लेग इज द नॉकेट पावरफुली प्रोवाइड द ग्लाइड मूवमेंट एज द सपोर्टिंग लेग पुश ऑफ करते हैं आप। इसके बाद है ट्रस्ट। द एथलीट हिट हिज लेग टू सपोर्ट बोर्ड एंड पुश इट। आपको क्या करना है, फोर्सली इसको पुश करना है। एक्शन प्रोवाइड शोल्डर्स एंड चेस्ट मसल्स इज, आपको उसको किक कर रही है। और सडनली क्या होता है, आप एक्सटेंड करते हैं बाय द पुटिंग आर्म, और आपकी बॉडी क्या होती है, उससे डिस्कस को उस टेक्निक के साथ आपने थ्रो करा है। और ये टेक्निक कहलाती है बैरी सिंकॉन मूव। ये कौन सी कहलाती है टेक्निक, यहाँ पर आपके सामने टेक्निक का नाम क्लियर है, ये आपकी टेक्निक है। तो आप इसकी टेक्निक को याद रखिएगा कि ये आपकी टेक्निक को अप्लाई करा जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आती है कि आप किस तरीके से इसकी कंटिन्यू वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्कस। जो प्रीवियसली हमने शॉर्ट पुट के बारे में बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ से बहादुर सिंह चौहान और उसके बाद पेरियो ब्रैन, इंटरनेशनल लेवल पर पेरी ओ ब्रैन एंड रैंडी ब्रांड्स जो थे, उन लोगों ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे करा है। अब बात करते हैं डिस्कस की। तो बेटा डिस्कस का यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो सेक्टर है वो भी यहाँ पे 90 डिग्री का ही बन रहा है, लेकिन जो थ्रोइंग सेक्टर है आपका, जो आउटर सर्किल से बाहर वाली जो एरिया है, वो 34.92 मीटर का डिस्टेंसिंग एरिया आपको लिया जा रहा है। और जो टोटल आपका एरिया बनता है वो आपका बन रहा है 2.50 मीटर का। मैं लगातार आपसे यही वाली बात कहती आ रही हूँ कि आपका शॉर्ट पुट और डिस्कस में ध्यान रखिएगा। शॉर्ट पुट में आपका था 2.135 का, और यहाँ पर आपका जो डिस्कस में बन रहा है वो बन रहा है आपका टोटल 2.50 मीटर का। तो आपका टोटल जो जे सर्किल बना आपका, तो टोटल कितना बना आपका 2.50 बना आपका। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपको एंगल दिख रहा है वो आपके पास जो थ्रोइंग बनेगा वो आपका 34.92 का बन रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि आपके पास जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर में आपका जो मिडिल, अगर हम लोग एक लाइन बनाते हैं तो मिडिल लाइन आपकी कितनी बन रही है, अगर इस पूरे सेक्टर को इस तरीके से यहाँ पर बना दिया जाए तो ये जो थ्रोइंग सेक्टर आपका बन रहा है ये आपका बन रहा है टोटल 3 मीटर एरिया का। तो इस चीज़ को लेके ध्यान रखिए कि आपका जो सेक्टर बनेगा, सेक्टर को आपको क्लियरली परफॉर्म करना है कि आप सेक्टर को आप किस तरीके, सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे,
एंटर करने के बाद आपको इस फिक्स पोजीशन पे जाके खड़े होना। आपके सामने यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि यहाँ पे कोई भी टेक ऑफ बोर्ड नहीं मिल रहा जैसा कि हमें शॉर्ट पुट में मिलता है। आप जब यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे, थ्रोइंग के लिए आगे जाएंगे, तो जब आप थ्रो करते हैं किसी भी, तो आपकी थ्रो की टेक्निक आप थ्रो कौन कौन सी है? ग्रिपिंग। सबसे पहले हैंड एंड प्लेस फ्लैट ऑन द डिस्कस, आपको डिस्कस को करना और अपनी फिंगर्स के थ्रू और अपने थंब के थ्रू उसको क्या करना है? सपोर्ट करना है। और उसके बाद आपकी है नेक्स्ट है स्विंग। इन स्विंग क्या रिदमिकल एक्शन इन डन द एथलीट मूव द डिस्कस बैक एंड फोर्थ इन द मूवमेंट एंड थ्रोइंग इन द रोटेशन टू कम। नेक्स्ट आपके पास आती है स्पिन। स्पिन में क्या होता है कि आपकी जो टोटल है वर्किंग, उसमें क्या करती है आपकी बॉडी मूव करते हुए आगे की तरफ वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन आपकी जो दिखाई दे रही है। फर्स्ट पोजीशन में आपकी बॉडी किस तरीके से मूव करती है। आपके हाथ में डिस्कस है और डिस्कस के साथ ही आप एंड पॉइंट पे खड़े हैं, आप सर्किल के एंड पॉइंट पे खड़े हैं और एंड पॉइंट से आप मूव करना शुरू करते हैं। सेकंड पोजीशन में आने के बाद देखिए कि आपकी बॉडी आगे, आपका जो सेंटर है उस पर आपका सेकंड फीट आता है। फर्स्ट फीट आपका देखिए यहाँ पर आ रहा है, सेकंड फीट आपका जो आ रहा है यहाँ पर सेंटर पोजीशन पे आ रहा है। और इसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी उस पोजीशन में भी आपको यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि आपकी थर्ड प्लेस आपकी कहाँ पर आती है? इस वाले पॉइंट पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इस लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। आपकी जो ड्राइव कंडीशन है, अप टू द लास्ट मूवमेंट द ट्रैक एंड आर्म इज द बेंड द फीट बिहाइंड द फीट, आपके हाथ उसके पीछे हैं। और मिनिमम जो आपका बैलेंस है मूवमेंट, वो पूरी तरीके से आपके बैक सपोर्ट पे डिपेंड करता है। रिलीजिंग के टाइम पे यूज़ करना है कि राइट लेग एज अ लीवर, आपकी बॉडी एज अ लीवर वर्क कर रही है और एथलीट क्विकली स्ट्रेंथली हिज बॉडी एंड डिस्कस द रिलीज्ड इन द एक्सप्लोसिव मोशन एज द आर्म बिपिंग राउंड। आपको उसको टोटल इस तरीके से करना है। फोर्थ पोजीशन में आपकी जब रिलीज हो जाती है तो आपके दोनों ही फीट, ध्यान रखिए, ग्राउंड के इक्वल बने रहे, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे और आपकी बॉडी इस तरीके से आर्म स्विंग कंडीशन में हो जाती है। तो फेमस एथलीट हैं परवीन कौर है आपकी इंडिया के अंदर, नीलम जय सिंह हैं और विकास गोपडा हैं। और इंटरनेशनल बात करी जाए तो मार्टिन जो हैं हेलनियन हैं और ग्रॉड कैंटर हैं आपके पास इसके बेस्ट एथलीट हैं। तो कंटिन्यू डिस्कशन में अब आपके पास बात आती है जैवलिन की। तो जैवलिन क्या है बेटा? तो जैवलिन वो एक ऐसा है, सारे इक्विपमेंट्स में जितनी भी ये मार्किंग लाइन दिखाई देती है, मार्किंग लाइन जितनी भी है, चाहे वो डिस्कस के बारे में बात करी जाए, चाहे अप्रोच जो आपका रनवे है, तो ये सब जो मार्किंग है, ये मार्किंग आपकी कितनी होती है? मार्किंग आपकी होती है टोटल 5 सेंटीमीटर्स की। 5 सेंटीमीटर्स की आपकी जो भी मार्किंग होती है। लेकिन जैवलिन में जो आर्क बनता है, आर्क बनने पे क्या होता है, आपकी बॉडी जब आर्क बना रही है तो आपका जो रनवे है और रनवे और आर्क के बीच में आप यहाँ पे देखिए तो जो आर्क है ये अकेला 7 सेंटीमीटर्स का होता है बेटा। सिर्फ इंडिविजुअल जैवलिन थ्रो एक ऐसा थ्रो है जिसमें आर्क 7 सेंटीमीटर्स का होता है, बाकी सब में आर्क कितना होता है? 5 सेंटीमीटर्स का होता है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो जैवलिन जो है आपका टोटल यहाँ पे जैवलिन दिखाई दे रहे हैं, तो जैवलिन्स का आपका जो है ये जैवलिन आपकी दिखाई दे रही है, लेंथ है आपके पास 25 सेंटीमीटर्स की इसकी टोटल लेंथ है। और ये मिनिमम 7 फीट लॉन्ग होता है। इसकी जो टॉप नेक है वो है 25 सेंटीमीटर्स की और जो टोटल जैवलिन है वो 7 फीट का है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास की जो जैवलिन है उसमें अलग अलग, जैसे आप लॉन्ग या शॉर्ट जैवलिन या जूनियर या सीनियर के थ्रू भी जैवलिन का सजेशन हो जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो ये टोटल कितना जा सकता है? 8 फीट तक जा सकता है और बाकी ये क्या है, नॉर्मली आप ये को 7 फीट मिल रहा है। तो इसकी जो टॉप और होल्डिंग है आपकी, तो सबसे पहला स्टार्ट या कैरी द एथलीट, जो मूवमेंट है वो आप रनवे पर 40 मीटर आपको रनवे मिलता है,
His throwing shoulder and arm are released and his chest muscles are stretched. It can be carried overhead. आपके सिर के ऊपर आपको ले जाना, आपका हाथ जो है बेंडिंग कंडीशन में रहेगा और आपके शोल्डर के ऊपर ही आप उसको अपने उसके टॉप ऑफ द जैवलिन इज फ्रंट ऑफ द आइज, आपकी आँख के सामने उसकी नोक दिखाई देती रहनी चाहिए जब आप उसको थ्रो के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट आपके पीछे चीज़ आती है रनअप। जो रनअप है आपका वो 10 to 12 वाली कंडीशन में है। आपको 10 to 12 स्टेज इन द एक्सेलरेशन टू रीच मॉडरेट स्पीड। और आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो रनअप मिल रहा है, आपको रनअप को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। ही आपको जो एनर्जी है लुक्ड स्ट्रेट एंड हाइड द रन टू द गेन मूवमेंट। फिर रन अप द आपका जो है तो फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट एंड इज द फॉलो स्टेप्स। आपको अपने स्टेप याद रखने की मिनिमम आपकी जो स्टेप है वो कितनी है। और एथलीट रन टर्न टू द साइड एंड हिज लेग क्रॉस टू प्रोवाइड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द थ्रो। लास्ट वन इज द प्लांट। आपको क्या करना है कि लास्ट 2 स्टेयर्स जो होती हैं, आपकी स्टेप जो होती हैं, द फीट टच टू द ग्राउंड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक से ही टाइम में जाएं। और आपका जो हैंड वो है शोल्डर बिहाइंड जैवलिन बिहाइंड द शोल्डर। आपके जब रनिंग के बाद आपका लास्ट थ्रोइंग वाली कंडीशन होती तो आपका एज पर एज पॉसिबल आपका जो जैवलिन है वो आपके शोल्डर के पीछे हो और हिज बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 0 से 0.5 सेकेंड में ही आपकी थ्रोइंग हो जानी चाहिए। और आपकी मसल जो है आपको थ्रोइंग के लिए जो होती है एनर्जेटिक कंडीशन में आपको थ्रोइंग मूवमेंट में देती हैं। फिर लास्ट वन इज रिलीज। सडनली स्टॉप रनिंग। और आप क्या करेंगे कि उसके बाद आप अपनी रनिंग को क्या करेंगे, एटलीस्ट सडनली स्टॉप रनिंग एंड जैवलिन हिज थ्रो फोर्सफुली एंड बाय द एक्सप्लोसिव मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड आर्म मसल्स। तो यहाँ पे क्लियर है कि आप इसको रन लेके चल रहे हैं। मिडिल जो होता है वो थ्रेड, एक धागे का एक मोटा ऐसे बंच की तरह उसको रैप कर दिया जाता है, रोल करते हुए रैप कर दिया जाता है, जो कि आपको ग्रिप बनाने में आपको हेल्प करता है। लास्ट वन आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो कितने लॉन्ग स्टेप हो गए और आपकी जो हैंड है वो टोटली स्ट्रेट हो जाता है और आपका जो शोल्डर है वो पूरी तरह पीछे होते हुए आपके जैवलिन को फोर्सफुली पुश करता है। द ऑप्टिमल थ्रो एंगल फ्रॉम द जैवलिन इन बिटवीन द 25 एंड 40 अकॉर्डिंग टू द विंड डिस्टेंस। कभी कभी हवा का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी आपको इसका एंगल डिसाइड करना चाहिए। तो बेटा जैसे आपका शॉर्ट पुट है और आपका जैवलिन थ्रो है, इन सब में आपने किस तरीके से 45 डिग्री एंगल पर इसको रिलीज करा था। सबसे बेटर रिलीजिंग है कि जब 45 डिग्री एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो आपकी रिलीजिंग बेटर होती चली जाती है। तो आज हमारा ये कंटिन्यू जो डिस्कशन था वो था आपका फील्ड इवेंट से थ्रू। इससे पहले प्रीवियसली हमने आपके ट्रैक के बारे में कंटिन्यू डिस्कशन करा था। तो बेटा आज आपका ये एथलेटिक्स का जो एक वीडियो थे दोनों वो क्लियर हो गए। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप अपने उसमें मार्क करें और मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।